प्यारी कहानी है जो आप लोगों ने भी बचपन में स्कूल की किताब में पढ़ी होगी। जंगल में एक सन्यासी का आश्रम है और वहाँ रोज ढेर सारे तोते आते हैं। तोता दाना खाते हैं, लेकिन कई बार बहेलिए शिकारी लोग उन्हें पकड़ ले जाते हैं। बाकी जो लोग बचते हैं, जो तोते बचते हैं, वो फिर आते हैं। और ऐसी घटनाएं देख करके एक बार सन्यासी को दिमाग में आया कि ये तोते तो जो है ना, ये तो सीख सकते हैं, ये तो पढ़ सकते हैं। मैं इन्हें सिखा देता हूँ कि अब आइंदा कभी भी शिकारी आए, कभी भी बहेलिए आए, तो तुम चक्कर में मत पड़ना। गुरुजी ने पाठ पढ़ाना चालू किया। गुरुजी रोज दाना डालते थे। महाराज के यहाँ भगत लोग रख जाते थे ज्वार, गेहूँ, और वो जितना उपयोग में आता उपयोग, नहीं तो पंछियों को डाल देते। तोतों को विश्वास था कि बाबा जी तो हमें खाना देते हैं, और वो आके बैठने लगे। गुरुजी उनको पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। और तोता तो सीख जाता है। बोलो मिट्ठू चित्रकोटी, बोलो मिट्ठू राम राम। मिट्ठू राम राम बोलता है कि नहीं बोलता? दिखता है गुरुजी ने सिखाया, बोलो शिकारी जंगल में आता है। तो ये सीख गए, बोलना सीख गए। शिकारी जंगल में आता है, दाने का जाल फैलाता है। तो ये भी सीख गए, जाल फैलाता है। दाने का लोभ दिखाता है, दाना भी फेंकते हैं शिकारी लोग कि दाने चक्कर में हो जाल में। तोता ये भी सीख गए, दाने का लोभ दिखाता है। फिर गुरुजी ने चौथी बात भी सिखाई, लेकिन जाल में नहीं फंसना चाहिए। 8-15 दिन के सिखाने से तोते ये भी सब सीख गए कि जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब रोज पाठ चलने लगा। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब तो गुरुजी पढ़ाएं उनको, इसके एवज में वो गुरुजी को पढ़ाने लगे। आते और दाना चुगने के पहले ही पाठ सुना देते। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में। गुरुजी को भरोसा हो गया कि अब ये लोग कभी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन योग संयोग की बात कि थोड़े दिन तो बीते नहीं कि फिर कोई शिकारी आया। शिकारी जंगल में आया, जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाया, और सारे तोते दाने के चक्कर में जाके फंस गए, उलझ गए। उलझने के बाद भी यही गा रहे हैं, यही बोले जा रहे हैं। क्या बोल रहे? बोलो तो शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। फंसने के बाद भी यही गा रहे। तो केवल जीभ के व्यायाम से जीवन का कल्याण नहीं होता है, आत्मा की अनुभूति से जीवन का कल्याण होता है। स्वानुभूति से, स्वानुभूति जब हो तो कल्याण हो। सौभाग्यशालियों, सौभाग्यमल जी विराजमान है, आज सेवंती भाई भी विराजमान है। कब होता है कल्याण? देखो भाई, जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार काम तो करना पड़ेगा, रास्ता तो कुछ नहीं है, लेकिन काम कर्तव्य दृष्टि से होगा, कर्ता बुद्धि से नहीं होगा। गुरुजी ने देखा
कि सारे तोते जाल में फंस गए फिर भी वही बोल रहे हैं। यही हाल ही संसारी तोतों का है। अनेक विद्वानों का भी यही हाल है। व्याख्या तो ऐसे करेंगे, जिनवाणी तो ऐसे बाँचेंगे, लेकिन जब तिलक की बात आएगी, जब भोजन में कुछ कमी रह जाएगी, कहाँ संभाल पाते। प्रैक्टिकल हो ज्ञानी, और प्रैक्टिकल करने वाले होते हैं वीतरागी मुनिराज। इस युग का सौभाग्य है कि इस कल युग में भी भले उंगलियों पर गिनने लायक हों, लेकिन दिगंबर तपस्वियों के दर्शन होते हैं। ये पूर्ण विषय विरक्ता, जो विषयों से विरक्त हैं, अपर्णाउण भावना सहिया, आत्मा को जान करके भावना सहित, भेद विज्ञान की भावना सहित। भावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परा, आत्मैव आत्मनो भावा परस्य पर एवते। अमृत कलशम, अमृत कलश अमृत से भरे हुए कलश है। स्वाध्याय तो करो, समय सार जी से अमृत मिलेगा, तो गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड से अमृत कैसे पाया जाता है वो तरीका मालूम पड़ेगा। श्रवकाचार मूलाचार चाहे ग्रंथ। अपर्णाउण भावना सहिया छंडंती चाउरंगम, तो गुण जुत्ताण संदेहो। ऐसे तप और गुणों से संयुक्त ज्ञानी जीव जो है वो चारों गतियों को छोड़ देता है। आज आप मनुष्य गति में हैं। कौन सी गति में हैं? देवता विषया सत्ता, नार्या दुख दूषिदा। और नाणहीना ही तेरिच्छा, नाण जोगा ही मानवा। देवता कैसे हैं? बोलो देवताओं, कल परसों से तो हार मुकुट लग जाएगा, सब माला वाला पहन करके बैठेंगे तो एकदम देवता जैसे ही दिखेंगे। देवता कैसे हैं? देव पर्याय के देवता विषयासक्त हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो, कौशिक भाई, बहुत कम जीव ऐसे हैं कि जो भोग पाएं और भोगों से विरक्त रहें। देव का वैभव मिलता है तो सब उसमें मगन है। थोड़े से सम्यक दृष्टि विवेकी हों कि भोगों में रह के थोड़ी सी विरक्ति अपनाते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। वरना हैं बोले हमें अगर ऐसी गाड़ी मिल जाए तो हम तो पांव भी नीचे ना रखें। लेकिन वो सौभाग्यशाली श्रावक कि जब मुनियों का विहार होता है तो ऐसी गाड़ी भी छोड़ करके तपती धरती पर साथ साथ चलते। देवता विषयासक्ता। नारकी कैसे हैं? दुख से दूषित ही है। इतना सा भी समय नहीं है सुख के लिए, एक सेकंड का। और ज्ञानहीन है त्रियंच। कितना ही पढ़ा दो तोतों को, वो पढ़ तो लेंगे, बोल तो लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करना मुश्किल है। एक इंसान ऐसे हैं धर्म के योग्य हैं, रत्नत्रय के योग्य हैं, साधना के योग्य हैं। त्रियंच कहो, देवता कहो, उपवास नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते, संयम नहीं ले सकते, साधना नहीं कर सकते, वो अवसर आप सबके पास है। कल कुछ युवक आए, बोले हमें भी उपवास करना है, हम भी 10 उपवास करेंगे। भावना बनाओ, जीत के देखो थोड़ा सा इंद्रियों को, थोड़ा सा देह को। निर्णय करो जीव की देह की भिन्नता का,
प्रैक्टिकल करो। किताबों में थ्योरी होती है और जीवन से प्रैक्टिकल होते हैं। एक हम इंसान योग्य हैं जो धर्म ध्यान कर सकते हैं, रत्नत्रय पा सकते हैं। मणुगदीये वितबो मणुगदीये महाभयम शैलम मणुगय्ये नाणम मणुगय्ये भी होई निब्बाणम। मनुष्य गति में ये सारी उपलब्धियां हो सकती हैं और कहीं नहीं। आप चाहो तो दुनियादारी में लगे रहो, चाहे अंतर्मुख हो जाओ। ध्यान रखो, तप गुण युक्त, ये शब्द है। तप आदि गुणों से युक्त ज्ञानी चातुर गति का विच्छेद करता है। और तप आदि गुण नहीं है तो आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं चाउरंगम ना छंडंती, चातुर गति का कैसे छोड़ेगा। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप और इसके साथ जो जो मुनिराज आदि के गुण हैं। अरे ज्ञानी चौथे गुण स्थान में पड़े रहोगे क्या? बोलो, चौथे से आगे बढ़ो, पांचवे की यात्रा पर चलो, छठे सातवें की बाह्य भूमिका अंतरंग भूमिका बनाओ तो मंगल होगा, नहीं तो दंगल ही दंगल होना है, हो रहा है। छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है। दोनों चीजें अपनी जगह सही हैं। प्रज्ञा जागती है तो विकार छूटते हैं, विरक्ति जागती है तो पदार्थ छूटते हैं। जैसे जैसे ज्ञान आता है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दोनों श्लोक लिखे, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा आपी। बोले जैसे जैसे ज्ञान भावना बढ़ती है तो विषय छूटते जाते हैं। दूसरी तरफ से कहा यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा आपी तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। जैसे जैसे विषयों को छोड़ता जाता है, जैसे जैसे इसको विषय भोग रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे उत्तम ज्ञान की संवित्ति होने लगती है। क्या समझे पंडित जी? हैं बोलते हैं कुछ लोग, बोलते भैया पहले ज्ञान कर लो, पहले ज्ञान कर लो। ज्ञान तो कर लो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अगर संयम चारित्र का मौका मिलता है तो उसे भी छोड़ो मत। क्यों? अगर आपके पास मुद्रा है, कागज है, तो उस पर मुद्रा लगते ही तुरंत बेशकीमती हो जाएगा। कोशिश करो पहले मुद्रा लग जाए, मुद्रा हो। देखो, घर तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अगर आपने प्लाट ले लिया है तो बाउंड्री वाल जरूर बनाओ, नहीं तो उस पर कोई भी कब्जा कर लेगा। तो ऐसे ही मनुष्य पर्याय रूप प्लाट मिल गया है तो व्रत संयम की बाउंड्री वाल जरूर बनाओ। रत्नत्रय का भवन जब बनेगा तब बनेगा। मतलब ये है कि कोशिश करो, तत्व ज्ञान हो, वस्तु स्वभाव का निर्णय हो, लेकिन अगर नियम संयम मिलते हैं तो उन्हें बेकार समझ के छोड़ते मत जाओ। वो बाउंड्री वाल है, आपके प्लाट की तो रक्षा होगी। भवन नहीं बनेगा, नहीं बना है, वो बात अलग है, लेकिन सुरक्षा तो होगी, मौका तो मिलेगा। अगर अव्रतों से नरक में चले गए तो कोई मौका ही नहीं है। व्रत की मुद्रा के बल पर देवादि पर्याय में गए तो श्रीमंदर स्वामी आदि के समो क्षण में जाकर के भी उद्बोधन मिल सकता। इसलिए जैन धर्म, जैन दर्शन की कोई भी बात फालतू नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। इसलिए हमें किसी भी को कमतर नहीं समझना चाहिए। कोशिश करो अच्छे से अच्छे के लिए,
लेकिन फिर भी जो हाथ लग जाए एक बार तो उसे पकड़ लो। सज्जनों, परमाणु पमाणंबा पर दब्बे रदि हवे मोहादो सो मूढ़ो अंडाणी आद सहावस्य विपरीतो। परमाणु प्रमाण पर द्रव्य में भी जो मोह करता है, राग करता है, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, आत्म स्वभाव से भिन्न है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। लेकिन कितनी आसक्ति है लोगों को दुनिया में। देखिए आप 4-6 आदमी परिवार में इकट्ठे हो गए, उनमें इतना राग है और उसके अलावा सारी दुनिया उनके लिए बेकार है। वो 4-6 जनों में ही इतना राग करते रहते हैं और उनके लिए इतना जीते मरते रहते हैं, हर रोज हर श्वास में जीते मरते रहते हैं, भाव मरण करते रहते हैं। अरे भैया, जैसे ये अन्न है ऐसे 4-6 जने भी अन्न हैं, लेकिन अमुक कारणों से उनके प्रति मोह है। परमाणु मात्र का मोह भी पतन करने वाला है, फिर दुनियादारी का मोह क्या करेगा। और ऐसा मोह करने वाला, देह आदि में आनंद मानने वाला अज्ञानी है, आत्म स्वभाव से विपरीत है। आत्म स्वभाव से विपरीत न बनो, अंतर्मुख हो। 10 लक्षण पर्व एक एक गुण को सिखाते हैं, एक एक गुण को जगाते हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म 10 नहीं है। अपने आप तक पहुंचने के ये मंगलमय मार्ग हैं, सब जाते एक ही जगह हैं, शुद्धात्मोपलब्धि तक। इन महामंगलकारी 10 लक्षण धर्मों का, पर्वों का भली भांति हम सब अनुसरण करें, पालन करें और अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, आनंदमय बनाएं। परिस्थितियां कैसी भी हों, मना स्थिति भेद विज्ञानमय बना लीजिए, मंगल ही मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।